नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। हॉस्टल संचालक कोटा में करोड़ों रुपए के कर्ज के नीचे दबे बैठे हैं। उनकी करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं और स्थिति ये है कि बहुत से संचालक डिप्रेशन में हैं और आत्महत्या को मजबूर हैं। उनका घर का खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है। देखिए आज हॉस्टल संचालकों ने अपने दिल की व्यथा किस तरीके से जाहिर की। जैसे उन्होंने कोटा के चारों दिशाओं में जो हॉस्टल की बनाया ना बिल्डिंगें, और बिल्डिंगें बना के जो लोगों को बर्बाद कर दिया उन्होंने कि यहाँ भी एक लैंडमार्क भी डाल दो, कोरल भी डाल दो, जवानगर डाल दो, यहाँ डाल दो। लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद के हॉस्टल बना लिए और आज ये स्थिति होगी कि सबके हॉस्टल खाली पड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से पूरे देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग निकल चुके हैं अब कि अपने को देश का बर्बाद करना है। अब इनका नारा क्या? घर घर रेलन, हर हर रेलन, ये इनका नारा है। अब इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये लोग पूरे दिशाओं में, पूरे देश के पूरे दिशाओं में ये लोग लगातार कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं। अपने को बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा क्योंकि अपना करोड़ों रुपए फंसा हुआ है यहाँ पर। 13,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कोटा वाले कर चुके हैं यहाँ पर। ये बिल्डिंग तो सिर्फ 100 करोड़ की है। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है अपना 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लगभग इससे ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अपना यहाँ पर। 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। अब आप बताओ कि जब तक यदि अपन नहीं उचकेंगे, अपन लोग नहीं कुछ करेंगे, उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला अपना। हम लोग छोटा छोटा अभियान कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड वाला अभियान कर रहे हैं। कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। हम लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी कोटा के जो सभी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन सबको हमने उसके अंदर आमंत्रित किया है। उस हॉस्टल एसोसिएशन अध्यक्ष को वो अपनी व्यवस्था बताएंगे, कोटा की पूरी व्यवस्था बताएंगे वो कि हमें जो हमारा एक रोड मैप है हमारा काम करने का शहर के अंदर, वो हमें कैसे काम करना है। आप लोगों को पता होगा हमने कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने कितनी मेहनत करी थी कि हमारे साथ पूरी टीम खड़ी है। हम लोग जयपुर गए थे, हम लोग धारीवाल जी के बंगले भी गए थे। वहाँ हमें अंदर घुसने की वो नहीं थी, परमिशन नहीं थी, फिर भी हम लोग गए थे अंदर। दिल्ली भी गए थे हम लोग, भाई साहब से मिलके आए हम लोग। तो हमें करना पड़ेगा इस चीज को लेकर। कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा कोटा का जो रोड मैप है हम लोग उसको हम लोग जारी करने जा रहे हैं, उसको हम लोग बताने जा रहे हैं। उसके अंदर एक जो हमारे दिमाग में प्लान है, जो हमारे राजीव गांधी के लोग भाई लोग खड़े हैं यहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर हनुमान दास जी का मंदिर है। दास हनुमान जी का मंदिर देखा ना आप लोगों ने? देखा ना? ये चारों भाई उस दास हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं मंगलवार को। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मंगलवार को हम लोग परसों दास हनुमान जी के मंदिर में इन चारों भाइयों की मूर्ति लगा के भी पूजा करेंगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दो। इनको कोटा से इनका जो मोह भंग हो रहा है, क्योंकि जब दास हनुमान जी उनकी बात सुन सकते हैं तो हमारी बात तो सुन सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो हम लोग परसों वो काम भी करेंगे। हम लोगों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा यहाँ पर। यह अभियान लंबा चलेगा। आप सोचो कि यह अभियान 8 दिन में खत्म हो जाएगा। 8 दिन में तो खत्म नहीं हो रहा, 10 दिन में खत्म हो रहा। ओम जी भाई साहब 27 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पर। उनके सामने पे हजारों की भीड़ पे जाएंगे, अपना गाना गाएंगे, रोएंगे वहां पर कि भाई साहब शेर तो आपका है, अगर ये शेर को आप नहीं बचा पाओगे तो फिर हम किसके पास जाएं हम लोग। तो अपने को करना तो पड़ेगा मिलजुल कर, और मिलजुल कर हम लोग तब कर पाएंगे जब आप हम लोगों का साथ दोगे। इसलिए मैं बार बार ग्रुप में भी लिखता हूँ कि भैया आ जाओ आ जाओ। ये कोई व्यक्तिगत ना सुनील जी का है, ना मेरा है, ना बना का, ना इनका है, किसी का भी कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है। ये कि पूरे कोटा शहर का मसला है और पूरे कोटा शहर के मसले को आप लोगों को उठा के चलना पड़ेगा। और ये मांग के चलना जो अभियान हमने शुरू किया है, इसमें चाय वाला, ठेले वाला, रेडी वाला, सब्जी वाला, सबके फोन मेरे पास आ रहे हैं। सब तैयार है अपने से मिलने के लिए। यहाँ पर कोटा की इकोनॉमी आपको पता है 70% इकोनॉमी कोटा की कोचिंग में जो बच्चे आते हैं उनसे चलती है। इसके अलावा कोटा की कोई इकोनॉमी नहीं। कितने भी टूरिस्ट सेंटर ले आओ, कितने भी उद्योग ले आओ, कितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। अच्छा, एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है बार बार या तो अपन को तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो अपन ग्रुप पे सब लोग जुड़े हुए हैं। अगर एक भी कोई पोस्ट करता कम से कम अपन उसको लाइक कर सकते हैं। 100 लाइक तो करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर देखो लास्ट टाइम चल रहा है ये तो कर मरेंगे दे मरेंगे, बात समझना। पर अपन को कम से कम जिंदा तो जिंदा नजर आना पड़ेगा। मानिक के दिल्ली में रिलेटिव है तो मानिक की ताकत मेरे साथ है कि दिल्ली में मैं जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन करूंगा तो मानिक अपने 4 रिलेटिव को वहां बुला लेगा। ठीक है, रईस भाई के 4 मिलने वाले तो वो बुलाएंगे। तो आप लोग, मैं अकेली ताकत नहीं हो, सरदार जी की ताकत, तो सरदार जी 4 आदमी वहां बुलाएंगे। कोई भी चीज को बिना ताकत के नहीं लड़ा जा सकता। भाई साहब अगर शहर के 25 आदमी के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करते तो इनकी हकीकत बताए लोगों को।
एक मौत तैयार करना पड़ेगा शहर में इन लोगों के खिलाफ। इन लोगों ने क्या हॉस्टल वालों के साथ किया है, और कई चीजें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उजागर करेंगे। आज नहीं बोल रहे हम लोग, लोगों का कल पता चलेगा इनकी सच्चाई क्या है, इन लोगों ने क्या करा है कोटा सिटी वालों के साथ। सारे कागज आ चुके हमारे पास। क्या है, पीड़ा इतनी बड़ी है भैया। किसी मेरे पास, मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, किसी का बच्चा रात में जाता है, स्कूल की फीस जमा नहीं हो रही पापा, किसी का राशन नहीं आ रहा, बात समझना। तो अपन को जब पता, अपन मर तो रही है, जब हमने 5-5 करोड़ रुपए लगा दिए, 1-2 लाख रुपए और सही, पर अपन अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। और लड़ाई को लड़ने के लिए देखो, हम अकेले नहीं लड़ सकते। आज कोई सी भी वारदात होती है, ग्रुप पे अगर डाला है कि साहब थाने में मैटर हो गया, तो जो जैसा आदमी जब तक सोर्स होता थाने में आके खड़े हो जाओ, हम नहीं कह रहे कि तुम्हें अंदर बंद होना है, पर यूनिटी नजर आनी चाहिए अपनी। और तोड़ने के लिए हजारों लोग बैठे हुए हैं, पर अब बचा कुछ नहीं है। हम भी राजेश माहेश्वरी जी ने जवाहर नगर में मीटिंग करी, उन्होंने 2 साल यार कोरोना की तरह मान लो और तसल्ली काट लो। अपन लोगों ने तसल्ली काटी, एक हंगामा नहीं करा, इनकी बात पे बात रखी। अब ये तो जा रहे, एक आदमी हरिद्वार में मसाज करा रहा है, एक मथुरा वृंदावन जा रहा है, बात समझना, और वीडियो डाल रहे हैं। यार लोगों की मानसिक स्थिति रात में क्या हो जाती है, कोई 2 पेक लगा के रहती है, किसी की मानसिक स्थिति उसका बेटा फीस के लिए बोल रहा है, तो कोई आदमी की मानसिक स्थिति इस लेवल पे पहुंची, कोई कुछ भी कर सकता है। तो अपन को लड़ना है, अपन ने पैसा लगा दिया, अपन समझ रहे कि अपन बर्बाद हो गए, पर आबाद इनको भी नहीं रहने देंगे, अपनी पूरी ताकत लगाएंगे इनको बर्बाद करने के लिए। अगर अपन बर्बाद हुए तो ये आईपीओ लॉन्च करने की बात करते हैं, ये बहुत मोटी चमड़ी के लोग हो चुके हैं, ये धराई में और घिराई में जब आएंगे, जब अपन इनके खिलाफ पूरे मुखर रूप से आएंगे। और एक चीज तय मान लेना, मरना ऊपर वाले के हाथ में है, जब जिसको मरना होगा, मुझे 1 घंटे बाद मरना होगा तो 1 घंटे बाद कोई नहीं टाल रहा, मरना तुम्हें भी तय, मुझे भी तय, और एलन वालों को भी है। ये राजेश माहेश्वरी संजूनी बूटी खा के नहीं आएगी 200 साल जिएगा, शहर को बदनाम करके। लोगों की जो बद्दू है, एक राजेश जी माहेश्वरी के साले ने मेरे को बुलाया, सूरज जी बिल्ला ने, सर जानना चाहते हैं कि क्या होता है। मैंने साहब मैं भी अगरबत्ती लगा के आया हूँ कि ये लोग मर जाए, पूरा शहर बद्दुआ मांग रहा है इनके लिए, तो अपन को लड़ना पड़ेगा। ये लोग मोटी चमड़ी के हो गए और लड़ने के लिए तैयार हो के नहीं हो भाई लोगों, तन मन धन तीनों चीजें। और मैं ये कहता हूँ, जिस आदमी ने 5 करोड़ रुपए लगाए तो वो सक्षम होगा घर से, जो 5 करोड़ रुपए लगा सकता है इनको बर्बाद भी कर सकता है। उसका कोई आईपीएस रिश्तेदार होगा, उसका कोई नेता होगा, कोई अभिनेता होगा, पर आप लोगों की जो संबंध है और जो ताकत है वो अपनी पूरी यूज करनी है। और ये लड़ाई हमारी नहीं है, अभी हम लड़ रहे हैं, इसको उग्र आंदोलन पे भी लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे। हमने तो जहां तक भी कह दिया जेल जाएंगे तो हम जाएंगे, पर आप लोग खड़े तो रहो। सही बात, फिर कुछ नहीं बचेगा। और इस मॉब को क्या करो, आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं भाई साहब, 25 आदमी से बोलो इन लोगों ने क्या करा। पब्लिक को, जनता को भड़काना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा इनकी हकीकत क्या है। ये जय श्री कृष्णा ग्रुप एक फ्रॉड ग्रुप है, जो पूरे कोटा शहर का 50,000 करोड़ रुपए लगा के इन लोगों ने हमारे को बेच दिया। राजीव गांधी नगर की शुरुआत करी थी इन लोगों ने, 20,000 बच्चा होता था। लैंडमार्क सिटी हमने डेवलप करी, जब 40,000 बच्चा बढ़ा। कोरल पार्क डेवलप करा, जवाहर नगर डेवलप करा। इन लोगों ने क्या करा, 2 लाख बच्चा कोटा को बता के 500 करोड़ रुपए अपनी एफडी कर ली, उन्होंने अपना जीवन सेट कर लिया। तो एक फ्रॉड है, एक ये इतना बड़ा स्कैंडल है, हम लोगों के साथ हो चुका है और बड़ी बड़ी कंपनियों ने करा, आप देख लो क्या है। और ये कितनी बार कहते हैं साहब हमारे पास 500 करोड़ रुपए, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अरे अनिल अंबानी तो 12,000 करोड़ के मकान में पैदा हुआ था, 1,000 करोड़ की एफडी थी, आज क्या हुआ, रोड पे आ गया। बायजूस वाला 1 लाख करोड़ की कंपनी बना के रोड पे आ गया। अगर हम आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।